आटो मिल रही हो, दाल मिल रही, मिर्ची मिल रही, पीसा बढ़ रहा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान में एमएसपी का कानून बनेगा। मोदी जी झूठो फटियो कि हर खाता का मान 15 लाख रुपया होगा। ओबीसी के साथ जितनी बड़ी अन्याय इस बीजेपी सरकार ने की, किसी ने नहीं की। तो 10% सारे उनको 10% दे दिया, ये असमानता चलेगी क्या? आरएलपी उर्फुल भी 2 से 4 हजार वोट हम समझेंगे। बीजेपी का ये गिरोह था जगह पेपर चोरी करवाया जी। को कार्यकर्ता का कभी काम ही नहीं किया, कभी वो थाने थुने का काम किया, तो बस मेरे बस का नहीं है। राम राम साहब, मैं अरुण थे, देख रहे हो झलकोर राजस्थान। आज अब पहुंचे हाँ नीमका थाना तहसील के चला ग्राम पंचायत का मैं जिठाऊं लगाऊं राजस्थान की राजनीति के तहत सारी बातचीत करेंगे। जो झलको मीडिया की मुहिम गांव गांव ढाणी जाके जनता का रुझान आप तक पहुंचाना, वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। राम राम तो राम राम जी, राम राम। क्या नाम बताओ जी? मेरा मोहनलाल मीणा। मीणा जी, अब की बार जो आचार संहिता लागी तो चलाओ की रुझान लागे? चला हम कांग्रेस जीतेगी। ये कांड रहेगा कान तो वो सुरेश मोदी विधायक से जो संतुष्ट कार्य करे करते विकास का वोट मिल जाए ज्यादा। ये कर दियो है वो चलाओ। चला का मायने कोई भी सड़क कौन छोड़ी, पानी की कोई व्यवस्था कमी चीज की कौन छोड़ी, और हमेशा नीमका थाना दियो से नीमका थाना जिलो बनाए थे। और कांग्रेस को यो है कि जो जनता ने सहयोग करी दिया, आटो मिल रही हो, दाल मिल रही, मिर्ची मिल रही, पीसा बढ़ रहा, बिजली को यूनिट माफ कर दिया, किसाना का यूनिट माफ कर दिया। इस बच्चा और क्यों है हर चीज आए लोग भाई आखेंगे मारे के किस कोई बोरी गया तो मार तो बोरी भी गिरे नहीं जे ये चीजा फ्री देती तो एक चीज को था शायद पतो को नहीं। राजस्थान कर्जा कमाए भारत में दूसरा नंबर पर है, पहला नंबर पंजाब, दूसरा पर राजस्थान। तो कर्जो भी तो बढ़ गो आम जनता को। यह बात मैं मान सकूँ कि कर्जो बढ़ गो, लेकिन कर्जो तो जब केंद्र की सरकार आ जाए तो कर्जो आप ही खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी जो टैक्स का पूरा पैसा ही सरकार ने कौन दे, इसलिए कर्जो हो। अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती और पूरा टैक्स को पैसा राजस्थान सरकार ने देती तो कर्जो वो काम ही को ना। लागे अब की बार केंद्र का की सरकार है? केंद्र का तो चुनाव को यहाँ लागे भाई, फिलहाल तो विधानसभा का चुनाव चाहे, लेकिन जब केंद्र का सरकार चुनाव होगा तो शायद मोदी ने कल जनता कम चावली कारण होगा यहाँ का। मोदी जी क्या कर दियो बीजेपी और मोदी क्या कर दियो? मोदी जी बीजेपी यो काम कर दियो कि पहली बात तो मोदी जी झूठो फटियो कि हर खाता का मान 15 लाख रुपया होगा, वह आता नहीं को नहीं आया। दूसरी बात इसकी महाराज जनधन खाता का मान कत्ता करोड़ों कत्ता अरबों रुपया का पैसा ले लिया। तीसरी बात किसान लोग था, गरीब तबका का था, खेती नहीं जो अडानी जिया का वो बेच सके थे तो मान तो वो कभी भी बेच सके थे। इसलिए मैं मोदी का पक्ष में कोई नहीं। क्या नाम बताओ जी? मेरा नाम गोवर्धन सिंह चेचरवाल है, भारतीय किसान यूनियन के केच का नीमका थाना जिला का अध्यक्ष हूँ। 8 तारीख को जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, जिसमें राजस्थान के 17 दल थे, अलग अलग टुकड़ों में जो किसान यूनियन थी। संयुक्त रूप से सबने निर्णय लिया कि इस सरकार को ढाना है, किसको? बीजेपी को। क्योंकि किसानों के 3 कानून जो काले किए थे वो तो मुश्किल से 13 महीना बॉर्डर पे पड़ के वो वापस करवाए, और न एमएसपी की गारंटी इन्होंने आज तक दी। अब सुना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान कांग्रेस पार्टी ये लिख रही है, हमारे सामने वो प्रवक्ता उनका कह के गया था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान में एमएसपी का कानून बनेगा, यानी उससे ऊपर बोली लगेगी। जैसे गेहूं का रेट 2550 है तो उसके ऊपर ही बोली लगेगी, उससे नीचे गेहूं नहीं बिकेगा। बाजरा जैसे 2550 तो उसी से ऊपर बोली लगी। ऐसा हो गया तो मेरे हिसाब से राजस्थान का किसान संयुक्त मोर्चा और किसान जो संगठन जितने भी है कांग्रेस को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। यहाँ भी पता है कि जब राहुल गांधी जी राजस्थान में सरकार बनी जना आया, बोला किसानों को कर्जो 1, 2, 3, 4, 10 दिन में माफ कर देगा, वो भी तय नहीं हुआ। किसी ने कहा नहीं हुआ, सोसाइटियों का तो हुआ था जी। अभी तक किसानों को कर्जो माफ। अरे भाई प्रधानमंत्री पर तो चुना होता तो खड़े चले जाए। आप एक मिनट सुनो, मैं बताऊं आपको कि राजस्थान में आप सही कह रहे हो, कुछ बातें नहीं भी होंगी, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने जो काम किया, राजस्थान में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं कि गहलोत नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। मेरी पार्टी में नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रशासन चलाने में नंबर 1 है, इसलिए वो बात खत्म। अब आप प्रोग्राम नहीं देख रहे क्या? 10,000 रुपए महिला प्रधान है जो अभी घोषणा हुई ही पर सरकार बनेगी जना आगे की बात ही में। तो सरकार तो बनेगी, बनाएंगे लोग वोट देके तभी तो बनाएंगे ना। अरे भाई तभी तो बनाएंगे ना। एमएसपी की गारंटी के
घोषणा पत्र में लिखेगा और गारंटी देगा तभी तो किसान यकीन करेगा ना, थोड़ा यही करेगा जबानी जमा कर से। किसान को दिया क्या है इन्होंने। दूसरी बात, ये तो राज्य सरकार या आपके केंद्र में भी सरकार ये बदलेगी निश्चित तौर पे। ये कारण रहेगा बदलवा इसका किसान ओबीसी दोनों है। ओबीसी के साथ जितनी बड़ी अन्याय इस बीजेपी सरकार ने की किसी ने नहीं की। क्या न्याय कर दी। 52% आबादी ऑल इंडिया में ओबीसी की और 27% आरक्षण और 10% स्वर्ण को अलग से दे दिया, उसमें कोटा खा ही रहे हैं। इसमें क्या होगा मुझे बताइए। 10% उनकी सारी आबादी हो तो सारे के सारे आगे रिजर्वेशन। 52% तो ओबीसी है और 25-26% करीब ST SC है और 12-14% 15% माइनॉरिटी है। बच्चा कितना तो 10% सारे उनको 10% दे दिया। ये असमानता चलेगी क्या। ये है कारण मुख्य। अब जो आप बात करा नीम का थाना की, तो नीम का थाना किको माहौल लगे। सुरेश मोदी का काम बोलता है, प्यारेलाल काम बोलता है। जिला साज में बनवा दिया, जगह जगह सड़क इसने बनवा दी। जोर के टाइम में जनाना हॉस्पिटल बंद हो गया था, बहुत बड़ा जनाना हॉस्पिटल बन रहा है और मंजिला जिसमें लिफ्ट भी ऊपर होगी और जिला अस्पताल इस डाबर में अलग से बन रहा है। क्या कर सुनो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवा दी पितोंपरी में, पाटन में कॉलेज बनवा दी, जिला बन गया। इससे बढ़िया चीज और क्या होगी। लोगों की मांग थी कि नीम का थाना जिला बने और जिला बनवा दिया। और जनता यही तो चाहती है। व्यक्तिगत काम किसी के नहीं है, वो नाराजगी करते हैं, लेकिन आम जनता कहती है हम दलालों के चक्कर में नहीं जाएंगे, मोदी ने काम कराया है इसलिए वोट आएंगे। तो बीजेपी को क्या माहौल है रे कतार के वोटा पर रेस के बीजेपी। मैं ये कुछ नहीं कह सकता। आइडिया क्या है, आजकल धन बल चलता है, कई बिकाऊ माल बेचते हैं तो उस हिसाब से सामान जन के स्कोर पे पहुंच जाए, नहीं तो बाकी जगह नहीं है। हाँ। चला का पूर्व सरपंच अपने साथ ही बहुत बातचीत करेंगे। राम राम कालूराम सैनी मेरा नाम है। नीम का थाना में क्या माहौल लाग रहा है, जनता को क्या रुझान है। नीम का थाना में जनता को गहलोत जी की योजनाओं के ऊपर पूरा रुझान है और सुरेश मोदी को फुल बहुमत से जिताने की खूब कोशिश कर रहे हैं लोग और कोई हालत में हारेगा नहीं। हर पंचायत से मैं वाकिफ हूँ, सब पंचायत में जाके आया हूँ। मोदी जी का प्रचार खूब जोर तोड़ से हो रहा है और गहलोत जी की जितनी भी योजनाएं हैं ना उनको गिनाने से जनता बहुत खुश रह रही है। बीजेपी को क्या माहौल लग रहा है। बीजेपी नहीं जीतेगी। यहाँ माहौल तो बीजेपी दूसरे नंबर तो रहेगी पर जीतेगी नहीं साहब। बात करा RLP आम आदमी RLP उर्पुल भी 2-4 हजार वोट हम समटेगा, कोई प्रभाव नहीं है नीम के थाने में उनका। मोदी जी कथा वोटा हूँ 30,000 वोटों से लीड करेगा। लीड करेंगे हाँ नीम का थाना से। और ये रोमक फैला रहे हैं ना कि माली समाज सुरेश मोदी की रमेश की साथ था और बाजोर की साथ गया, कुछ नहीं जाएगा। ये बिल्कुल गहलोत की योजनाओं के साथ रहेगा और गहलोत की सरकार लेने में सहमत है। चला का सरपंच जी भी अपने साथ ही बहु बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है। अशोक। के माहौल लाग रहे जाते सरपंच हो, पूरी ग्राम पंचायत वाकिफ हो, के लाग रहे बार के विकास हो के बाकी रखो। माहौल कांग्रेस को है, नीम का थाना में भी कांग्रेस है और ऊपर भी कांग्रेस रिपीट होगी 100%। बीजेपी तो परिवर्तन की बात कर रही है। अब परिवर्तन क्या होगा तो कांग्रेस विकास क्षेत्रों करवाई जो परिवर्तन क्या होगा थे बताओ। जनता ने लाभ मिले है, सारा काम होया जी, तो परिवर्तन क्या होगा बताओ। विकास ने वोट तो मिलेंगे। बीजेपी वाला तो एक महीना में आया। राजस्थान में रीत चली आ रही है भाई, एक बार 5 साल बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो 20 आबू देखी जा ना। अब की बार यार ये तो जरूर बदलेगी साहब, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी विकास की वजह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जो योजना है धरातल तक कौन पहुंचे। बिल्कुल पूछ रहे हैं, क्या कौन पूछ रहे। मैं ग्राम पंचायत का सरपंच में धरातल पर काम भी करवा रहे थे, लोगों गेहूँ भी मिल रहा था, मोबाइल भी मिल रहे हैं। अब केंद्र सरकार गेहूँ बंद कर मिली है तो राजस्थान सरकार भी क्या करा। मोबाइल 1-2 ब्लास्ट भी होगा पता था। नहीं मैं तो कौन देखे ब्लास्ट हो क्या अजमेर में है, उदयपुर वाटी में। बिल्कुल देखे नहीं तो बिना देखे क्या खाया बात देख जो हमारी खबर करी। महाराज की कहानी तो यह है साहब कि बीजेपी वाला तो बस 6 महीना में हूँ जी, 4.5 साल संभाली गुना आर बराबर में आ जाएंगे या बिल्कुल भी गुना। अब की बार आपको परमानेंट पिंडो छूट जाएगा महाराज। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है। विजय सिंह नाम से, पूर्व उप सरपंच। हमारे बीजेपी का चला में युवाओं के लिए पहले यहाँ का काम कराया जी। बांसु सब परेशान जी। एक तो चला में वाईफाई को टावर 20 लाख को कर खड़े और भी आज तक वाईफाई को नहीं और बहुत कोई का माल पड़वा के लिए तैयार है। और एक बना दियो चला में युवाओं के लिए फ्री जिम बना वाला बीमा कमीशन नेता खागार फ्री जिम विकास से टूटेड़ा पड़ा जी। और बिने बीजेपी वाले नेताजी के एक बार रेत सेवा को व्यवसाय है बाहर आलो को बाहर बना दियो बिने तो यहाँ को विकास कराया जो बीजेपी यहाँ का काम कराया जी। इसलिए बाकी छो बोर्ड तो कई मान छो कोई आवे तो पकड़ बाकी बाकी लिए जगह को नहीं। तो की बार तो सुरेश मोदी जी या फिर सुरेश मोदी जी पूरी फील्ड का जार देखो अभी थे जार देखो बड़े तन दिखा वो पूरी फील्ड का 4 दीवारी चला गए जी को वाद दो 25 साल 20 साल 25 साल पहले पहली बार चुनाव लड़वा के लिए आया था।
प्रेम सिंह जी जड़ा वादो करियो तो फील्ड का डंडा को जका काम ने सुरेश जी मोदी करवायो जे पहला शासन काल में वासु को बिल्कुल भी सजो 2 बार विधायक रह चलेगा, लेकिन चला के लिए क्यों भी काम करियो, कोई काम करियो जो थाने बता दियो। 2 उदाहरण तारा सामान जी जार देख लो। चला की फील्ड का माइन ने एक तो वो ओल बनेड़ो पड़े हो जाए जो ओल काई जब वो काके लिए जब वो बाहर बन गो एक तरह से, अरे एक वो टावर फ्री को खड़े हो जाए जगह हम फ्री वाईफाई तो कोने आवे, लेकिन वो कोई माला जरूर जल्दी पड़ जाए लो। राजस्थान में कौन सी सरकार बन रही है तारे साहब? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेली, बहुत अच्छा। इसमें जाए आपकी बार युवाओं की बात करा तो जहाँ बहुत सारा पेपर लीक वगैरह काम हुए जिसमें रोजगार को मिल पाएगा। देखो युवाओं ने रोजगार बहुत अच्छी भर्ती हुई जी, सारा काम पेपर लीक हुआ कारण भर्ती लेट हुई जी, लेकिन युवा तो जो पढ़वाला जी बस सब लागे भी जी। अभी कितनी वैकेंसी जी, 3rd ग्रेड की 40-45 हज़ार वैकेंसी अभी हुई जी, 2nd ग्रेड की होगी, 1st ग्रेड की होगी, हर डिपार्टमेंट में भर्तियां हुई जी, पुलिस की होगी, सब ने नियुक्तियां मिल चुकी। पेपर लीक होना ये के लिए कांग्रेस सरकार कठोर कदम भी उठाया जी, एसओजी उठाई जाए, मान गिरफ्तार कराया जी, बाकी संपत्तियां नष्ट करी गई जी, बहुत अच्छे कदम उठाए जाए कांग्रेस। या ऐसी कोई बात को नहीं कि यहाँ का गिरोह तो हर जगह नहीं जी, बीजेपी का ये गिरोह था जगह पेपर चोरी करवाया जी, लेकिन बाकी लिए कठोर कदम कांग्रेस उठाई जाए। बीजेपी पे बड़ो आरोप लगा रहे पेपर लीक में बीजेपी द्वारा करवाए हुए पूर्व सरपंच द्वारा। राम राम। राम राम जी। क्या नाम? हेमराज गजराज, जनसेवक चला। जनसेवक जी, जनसेवक लगा रहे हो तो जनसेवा करता होगा, तो अब की बार जनसेवा के में कोई खामी रहेगी या फिर जनता की सेवा और क्या हिसाब होना चाहिए बताओ? मैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मैं गरीबों को दिलाता हूं, और ये काम मैं कर रहा हूं लगभग 12 या 13 की। जैसे लोगों की पेंशन होना, लोगों को खाद्य सुरक्षा में जुड़वाना, लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना, ऐसी बहुत सी मतलब ग्राम पंचायत से सारी रिलेटेड समस्याएं हैं वो मैं पूरी करवाता हूँ। अभी जो एक समस्या आ रही है, लोग में रिपोर्टिंग करा तो हमारे एक बुजुर्ग लोग बताओ कि पेंशन को नहीं आ रही पिछले 2-3 महीनों, आंखों के कारण। इनका ये कारण है कि वो अभी जो राज्य सरकार द्वारा कॉमन पेंशन हुई है 1000 रुपए की है ना मुख्यमंत्री ने, तो उसका जो शेड्यूल तैयार हो रहा है ना, उसी की वजह से ये हो रहा है। और पिछले महीने में ये तनख्वाह आ भी चुकी है, अभी इसी महीने में भी आई है और पिछले में भी आ गई थी, 2 महीने के लिए रुकी थी। ये कोई उनका सरकार का ऊपर का काम है, मेरे को इतना तो पता नहीं है, मगर 2 महीने के बाद में वो बकाया पेंशन थी वो आ चुकी है। दर्शकों ने एक बार ये बताओ मोटी मोटी सेवा के बारे में लोगों ने पतो को नहीं थारे द्वारा पतो चल, जैसे ग्राम पंचायत में पेंशन हुई, विकलांग पेंशन हुई, और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ हुआ, और शुभ शक्ति योजना का लाभ हुआ, पालनहार योजना का लाभ हुआ, ये सारे लाभ मैं दिलाता हूँ लगभग। लोगों से मुझे पता चल रहा है कि हमारे क्षेत्र से नीमका थाना को जिला बनने के बाद में सुरेश मोदी ने जितना अच्छा काम किया है वो बहुत ही जनता के लिए खुश की बात है, क्योंकि वर्तमान में जिला बनने के बाद में कम से कम 40 बिल्डिंगों का निर्माण वर्तमान में चालू है नीमका थाना में। उसमें कुछ बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कुछ बिल्डिंगें निर्माणाधीन है, चालू है। क्या की बिल्डिंग बन रही? जैसे जनाना हॉस्पिटल हुआ, वो पुराना वैसे हॉस्पिटल था वो हुआ, जिला कलेक्टर ऑफिस हुआ, एसपी ऑफिस हुआ, पुलिस मुख्यालय हुआ, ये सारी बिल्डिंगें का काम चालू है। छात्रावास हुआ, ये जो कॉलेज खुली है अभी प्रीतमपुरी में वो हुआ, ये इतनी सारी बिल्डिंगें हैं। ये सारी एक जिला को डेवलप करने के लिए जितने भी जो कार्यालय होते हैं ना उनका सबका निर्माण चल रहा है, और इनका तभी जनता को लाभ मिलेगा जब वर्तमान विधायक सुरेश जी मोदी रिपीट होंगे, क्योंकि ये इन्होंने ही करवाया है। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी? मदन है साहब मेरा नाम। मदन जी, अब की बार के लाग रहे है कौन बाजी मार्च का? बाजी की तो मैं बता कौन सकूँ, मैं वोटर भी गुनिया डागो, लेकिन दोनों ही पार्टी बराबर की टक्कर दे टक्कर है लाग रही साहब। कुछ तो सत्ता विरोधी हमेशा परिवर्तन की कुछ काम करे जी को विरोध भी हो जाए, समीकरण फिर कुछ कांग्रेस की बगावत भी हो सके जाए, और काम वाम तो ठीक से बढ़िया काम से। राम राम। राम राम। अब देखो भैया तो राजस्थान में तो बीजेपी को ही है ज्यादा, बड़ी सी तो कांग्रेस को बता रहे हैं, बोले सुरेश मोदी जी बहुत भयंकर काम करे है और के नाम कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही। काम ने वोट कौन थी पर भी कोई अपना मतलब पर्सनल व्यवहार आदमी का भी हुए, कई काम कई फैक्ट मारे राजनीतिक। क्या बता रहे हो? प्रेम सिंह जी जीतेंगे यहाँ। क्या कारण रहेगा मामा जी? कारण ही है, किसी की सुनाई नहीं किसने, सुरेश मोदी ने जानकारी आप तक किसी बस कोई कार्यकर्ता का कभी काम ही नहीं किया, कभी वो थाने थुने का काम किया, तो बस मेरे बस का नहीं है। चढ़ा की जनता जहाँ पर बातचीत करी तो का मिला जुला समीकरण नजर आ रहे हैं। थाने के लाग रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। और अब की बार कौन सी तहसील का कौन से गांव में मान चुनावी चर्चा करनी चाहिए भाभी थे मान कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। खबरों अपडेट रहने के लिए झलको राजस्थान पर यूं बना रहो। राम राम।